भदोही जिले की ताजा तरीन बेबाक निष्पक्ष निर्भीक खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज मंगलवार भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज के इस पहली व बड़ी खबर से। भदोही के लाल सीआरपीएफ के जवान शहीद ब्रजेश मौर्य को सलामी देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी भी शहीद जवान ब्रजेश मौर्य के पैतृक गांव पहुंचे थे। देश व भदोही लाल के अंतिम यात्रा में गांव के युवा, बुजुर्ग, बच्चे जवान हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे थे और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद ब्रजेश का नाम रहेगा जैसे नारे लगा रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव, सपा नेता ओम प्रकाश यादव भी पहुंचकर शहीद परिवार को ढांढस बंधाया है। आपको बता दें कि सुरियामा के कसियापुर निवासी श्याम नारायण मौर्य के बेटे ब्रजेश मौर्य का चयन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हुआ था। ब्रजेश मौर्य 4 माह से बिहार के राजगीर में प्रशिक्षण ले रहे थे। 22 अगस्त की सुबह परेड के दौरान अचानक बेहोश हो गए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया था। सोमवार को तिरंगे व फूलों से सजे वाहन से शव जब कसियापुर गांव पहुंचा तो आखिरी सलामी देने के लिए डीएम एसपी के साथ पूरा इलाका उमड़ पड़ा था। सावन के आखिरी सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय भदोही पहुंचे थे। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेवना में मौजूद श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर में उन्होंने देश की सबसे ऊंची शिवलिंग पर मत्था टेक कर विधि विधान से रुद्राभिषेक किया है। मंदिर की पीठाधीश्वर गुरु मां राजलक्ष्मी मंदा के आमंत्रण पर पहुंचे चंपत राय का शंख ध्वनि के बीच भव्य स्वागत किया गया था। गुरु मां ने चंदन तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। उसके बाद चंपत राय ने परिसर के प्राचीन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। सावन के अंतिम सोमवार पर उनकी मौजूदगी से मंदिर परिसर पूरी तरह शिवमय नजर आया। इस दौरान गुरुजी कैलाशपुरी, कौशल किशोर, मनीष पांडे, मनोज कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। आखिरकार रिश्वतखोर लेखपाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने मुरलीधर गौतम नामक इस लेखपाल को ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 30 अप्रैल 2026 को कोरोना के चंदापुर निवासी प्रवीण कुमार चौबे की पत्नी नीलम चौबे ने एसपी व डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा था कि उनके पति पैरालाइज के शिकार हैं। वह कर्नाटक में रहकर अपने पति का इलाज करा रही हैं। चंदापुर गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन हल्का लेखपाल मुरलीधर गौतम उनके पति का नाम दर्ज न कर मात्र परिवार के हरिचंद का नाम दर्ज कर लिया था। नाम दर्ज कराने के नाम पर अलग अलग किस्तों में 85,000 रुपए वसूले गए। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए रिपोर्ट डीएम एसपी को भेजी थी। डीएम ने ज्ञानपुर तहसील से तबादला करते हुए मुरलीधर गौतम को भदोही तहसील में तैनात किया था। अब इस मामले में सोमवार को ज्ञानपुर पुलिस ने रिश्वत, धोखाधड़ी व दस्तावेज में कूट रचना के आरोपी लेखपाल मुरलीधर गौतम को ज्ञानपुर दुर्गागंज तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक सप्ताह के अंदर 2 लेखपालों पर हुई कार्रवाई से राजस्व कर्मियों में हड़कंप मचा है। औराई के माधो सिंह हाईवे ओवरब्रिज के ऊपर उस वक्त हड़कंप व अफरा तफरी फैल गई जब चलती एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार में सवार बाप बेटे मशक्कत के बाद गेट को खोलकर भागकर अपनी जान बचाई है। आग से कार पूरी तरह खाक हो गई है। हालांकि सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी। हादसे के दौरान अफरा तफरी फैल गई थी। कुछ देर के लिए ओवरब्रिज पर आवागमन भी ठप हो गया था। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के विश्वेश्वरगंज निवासी 48 वर्षीय मंगल सिंह यादव अपने 21 वर्षीय बेटे अमन यादव के साथ कार से इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे थे और अमन यादव चला रहा था। जैसे ही माधो सिंह ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचे तभी अचानक कार में आग लग गई। अमन यादव कार रोककर गेट खोलना चाहा तो गेट खुलने में दिक्कत आने लगी। लात से मारकर किसी तरह गेट खोलकर पिता पुत्र ने कार से भागकर जान बचाई है। माधो सिंह ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा टल गया है।
चौरी इलाके के कोमपलहिया में मौजूद प्राचीन श्री उदारनाथ महादेव मंदिर पर सावन माह के आखिरी सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। आखिरी सोमवार के अवसर पर धार्मिक आयोजन के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था। इलाके के ननकू मौर्य व मनोज प्रजापति ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से सावन के आखिरी सोमवार पर डीह, कोयरान, भकोड़ा, बनकट जैसे गाँव के कांवरिया संघ के लोगों के सहयोग से इस प्राचीन श्री उदारनाथ महादेव मंदिर पर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम व भंडारे के आयोजन कराए जाते हैं। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे जैसे तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए पूजा पाठ की गई। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक चलता रहा। इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मंदिर के आसपास तरह तरह की दुकानें सजी थी, जिसमें मेले जैसा दृश्य देखा गया। भक्तों की सेवा में आशीष प्रजापति, धीरज मौर्य, राजू प्रजापति, संतोष प्रजापति, वासुदेव प्रजापति आदि लोग डटे रहे। सुरियामा के नांगमलपुर विजयपुर के शिव मंदिर के पुजारी की पुत्री की हुई मौत से कोहराम मचा है। प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मौत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रयागराज के सराय इनायत निवासी नंदलाल विश्वकर्मा पिछले 3 साल से नांगमलपुर के विजयपुर शिव मंदिर पर रहकर पूजा पाठ कराते हैं, जबकि उनकी 2 पुत्रियां अपने घर सराय इनायत के गाँव में रहती थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी एक पुत्री की तबीयत खराब हो गई थी। नंदलाल विश्वकर्मा उसे नागमलपुर विजयपुर के मंदिर पर ही रखकर उपचार करवा रहे थे, जहां उसकी मौत हो गई है। नंदलाल विश्वकर्मा की पत्नी मीरा देवी की 9 साल पहले मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही जनपद में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसपी के इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक ने ज्ञानपुर थाने के उप निरीक्षक श्याम नारायण यादव को निलंबित किया है। उप निरीक्षक पर महिला संबंधित गंभीर शिकायत में कार्रवाई न करने का आरोप है। इसी तरह औराई के उप निरीक्षक विष्णुकांत मिश्रा को विवेचना में लापरवाही व उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी पर निलंबित किया गया है। इसी तरह एसपी ने चौरी थाने के उप निरीक्षक महेंद्र राम को भी सस्पेंड किया है। ऊंच थाने के मुख्य आरक्षी नागेंद्र कुमार गौतम और आरक्षी सुनील कुमार पर जमीनी विवाद में अवैध हस्तक्षेप का वीडियो सामने आने के बाद गाज गिरी है। एसपी ने साफ किया है कि लापरवाही, भ्रष्ट आचरण और पद के दुरुपयोग पर इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भदोही कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड कुसियारा में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक चालक अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू बाइक 3 लोगों को टक्कर मारते हुए घायल कर दिया था। हादसे में खुद बाइक सवार भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक पावर हाउस सिविल लाइन के एक पब्लिक स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक छात्र बाइक लेकर कुसियारा से नेशनल कॉलेज की तरफ जा रहा था। कुसियारा तिरमोहानी पर पहुंचा तभी बाइक बेकाबू हो गई। पहले उसने एक बाइक में टक्कर मारी, फिर सरैया निवासी उमा शंकर की बाइक को भी अपने चपेट में ले लिया। आगे बढ़ा तो साइकिल सवार से भी भिड़ गया। इसी दौरान स्कूल से अपने 2 बच्चों को लेकर संतोष नामक बाइक सवार भी जा रहा था। छात्र ने संतोष की बाइक को भी टक्कर मारी। इस दौरान अफरा तफरी फैल गई थी। चर्चा है कि हादसे में संतोष व उनके दोनों बच्चे घायल हो गए थे। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। भदोही नगर पालिका परिषद के नाला निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अहम आदेश दिया है। भदोही शहर के जमुन मोहल्ला निवासी वरिष्ठ सपा नेता अख्तर खान के बेटे कमाल हसन खान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति दीक्षित शैलेंद्र की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद भदोही से 31 अक्टूबर से पहले काम शुरू कराने का आदेश दिया है और 5 नवंबर को अगली सुनवाई को नाला निर्माण के हालातों से नगर पालिका परिषद भदोही को माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराना होगा। जमुन मोहल्ला निवासी अख्तर खान ने बताया कि हर बारिश में मोहल्ले की सड़कें व गलियों में भीषण जल जमाव होता है। नाला निर्माण को हरी झंडी मिली थी, लेकिन कुछ लोगों ने निर्माण को रोक दिया था। इसी बात को लेकर उनके बेटे कमाल हसन खान ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। अब माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 31 अक्टूबर तक काम शुरू कराने का आदेश दिया है।
गोपीगंज डाकघर का लेन देन 12वें दिन भी ठप रहा। इस बात से डाकघर के उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। दूर दराज से आने वाले उपभोक्ता मायूस होकर लौट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डाक विभाग का जहां भारी नुकसान हो रहा है, वहीं उपभोक्ताओं का विभाग से भरोसा भी उठता जा रहा है। डाक विभाग से जुड़े खाता धारक व एजेंट नीरज श्रीवास्तव, अवधराज मौर्य, राजू, नीतू विश्वकर्मा, विभूति नारायण सिंह ने बताया कि पिछले 12 दिनों से डाक विभाग का नेटवर्क फेल है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। कहा कि सर्वर फेल होने की बात कहकर अधिकारी व कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, जिससे खाता धारक व एजेंट रोजाना डाकघर का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कहा कि डाकघर में 2 डाक सहायक जमा निकासी, रजिस्ट्री व आधार बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन सर्वर में आए गड़बड़ी के चलते गड़बड़ी ठीक कराने के बजाय एक डाक सहायक को हटाकर जंगीगंज भेज दिया गया है, जिससे समस्या और भी बदतर हो गई है। उपभोक्ताओं ने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भदोही जिले के शिव मंदिरों पर जलाभिषेक की होड़ मची रही। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। कोयरौना के बाबा सिमरानाथ धाम मंदिर पर भव्य मेला भी सजा था। सुबह से जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ तो शाम 4 बजे तक चलता रहा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 कांवरियों ने पहुंचकर भगवान शिव को जलाभिषेक किया था। इस दौरान मंदिर के बाहर फूल माला, अगरबत्ती समेत बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें सजी थीं। इसी तरह ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर पर भी सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। भक्तों की सेवा के लिए आखिरी सोमवार को भी जय बाबा बर्फानी ग्रुप से जुड़े लोग सेवा के लिए उतरे थे, जहां भक्तों के बीच प्रसाद के वितरण भी किए गए हैं। भदोही में उत्तर प्रदेश किसान सभा ने चीनी की बढ़ती कीमतों और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को किसान सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। किसान सभा ने बढ़े चीनी मूल्य को वापस लेने, गन्ने का मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप तय करने और चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया दिलाने की मांग उठाई है। साथ ही बंद चीनी मिल को चालू कराने और दूसरे देशों से चीनी आयात रोकने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। पत्र सौंपने वालों में भान सिंह, इंद्रदेव पाल, ज्ञान प्रकाश प्रजापति, जगन्नाथ मौर्य आदि किसान नेता मौजूद रहे। चौरी के कंधिया गांव में मौजूद घूर गड्ढा जैसी सरकारी भूमि पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक सुविधा लेकर बेखौफ कब्जा करा रहे हैं। यह आरोप गांव की आशा देवी, केवला देवी, मुन्नी, चिंता, सुनील जैसे ग्रामीणों का है। सोमवार को यह सभी ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि गाँव में घूर गड्ढा जैसी मौजूद सरकारी जमीन पर बेखौफ कब्जा कराया जा रहा है। कहा कि सरकारी जमीन पर गांव के ही अमीर, मोहन, कैलाश जैसे लोग कब्जा कर रहे हैं। शिकायत के बाद यह दोनों राजस्व कर्मी झूठी रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को भ्रमित कर रहे हैं। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण व कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की सड़कें पूरी तरह बदहाल हो गई हैं। गड्ढे में तब्दील सड़कें राहगीरों को घायल कर रही हैं। ऐसी एक सड़क भदोही शहर से सटे गंगापुर पिपरिस की है। गंगापुर की रहने वाली सुनीता देवी, चंद्रकला देवी, सविता देवी, कुसुमवती देवी जैसी महिलाओं ने बताया कि गंगापुर पिपरिस का यह रोड पूरी तरह बदहाल होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश के मौसम में तो दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। बच्चों को जहां स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है, वहीं बुजुर्ग भी लड़खड़ाते कदमों से गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बावजूद लोक निर्माण विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। पिपरिस गंगापुर की महिलाओं ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाँव की बदहाल व गड्ढे में तब्दील हो चुकी इस सड़क के मरम्मत की मांग की है। मोड़ बाजार से सटे बलभद्रपुर में स्कूल जा रहे एक बच्चे को रास्ते में रोककर मनबड़ युवक पीटने लगे। बीच बचाव के लिए परिवार की महिलाएं आई तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है।
मोड़ बाजार के बलभद्रपुर की रहने वाली शिव कुमारी देवी ने भदोही पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि सोमवार की सुबह 8 बजे उनका नाती स्कूल जा रहा था। रास्ते में रोककर गांव के ही 2 सगे भाई उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए वह और उनकी बहू ज्योति दुबे आई तो युवकों ने इन सभी को भी मारपीट कर घायल कर दिया है। फिलहाल पुलिस तहरीर लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भदोही जिले में यूपी पुलिस में तैनात कांस्टेबल सत्येंद्र यादव व शिक्षिका रंजू यादव की होनहार बेटी अदिति यादव ने भदोही जनपद समेत अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अदिति यादव के इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार व अपर जिलाधिकारी विजय नारायण सिंह ने बुके भेंट कर सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इसी तरह होनहार अदिति यादव को जनपद के जिला सूचना अधिकारी अनिल सिंह समेत तमाम अधिकारियों ने अदिति यादव को मुबारकबाद व शुभकामनाएं दी हैं। अदिति यादव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 में से 690 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया 145वीं रैंक हासिल की है। फिलहाल इस होनहार छात्रा पर पुलिस महकमे के साथ साथ परिवार, नात, रिश्तेदार, करीबी नाज कर रहे हैं। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतापगढ़ में हुए दुर्व्यवहार को लेकर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भदोही में भड़क गए हैं। सोमवार को पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे लाल बहादुर मौर्य, अशोक कुमार विश्वकर्मा, करण कुमार विश्वकर्मा, आशीष मिश्रा जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतापगढ़ के एक इलाके में पीड़ित परिवार की मदद करने जा रहे थे, जहां जेठवाड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। कहा कि थाना प्रभारी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहे के पास साइकिल व बाइक की हुई टक्कर में दूधिया समेत 2 घायल हो गए हैं। तिनबरवा निवासी 40 वर्षीय चंद्रवली यादव साइकिल से दूध का बाल्टा लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। लखनऊ तिराहे के पास पहुंचे तभी ज्ञानपुर देहाती निवासी सेलू सरोज नामक युवक बाइक लेकर पहुंच गया और दोनों में टक्कर हो गई। हादसे में चंद्रवली यादव व सेलू सरोज घायल हो गए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी और दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। दोनों घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। सोमवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी अचानक ज्ञानपुर के तिनबरवा प्राथमिक विद्यालय पर पहुंच गए। प्राथमिक विद्यालय पहुंचे जिले के दोनों आला अफसरों ने व्यवस्थाओं की पड़ताल करते हुए बच्चों से किताब पढ़वाकर शैक्षणिक स्तर को भी परखा था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बच्चों को प्यार दुलार करते हुए उनके बीच टॉफी का वितरण किया था। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। अधिकारियों ने शिक्षकों की उपस्थिति, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांची थी। साथ ही विद्यालय परिसर में जर्जर भवन को ध्वस्त करने व स्कूल तक जाने वाले बदहाल रास्ते को मरम्मत कराए जाने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों ने शिक्षा, पोषण और सुरक्षा में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके, क्षेत्र, गली, मोहल्ले, गांव गिराव की कोई भी खबर हो आप हमें भेज सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। फिर किसी भी समस्या का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर सूचना दे सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।